कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। क्या है? फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी 1977 से कपड़े के व्यापार में, क्लॉथ इंडस्ट्री में है। भीलवाड़ा राजस्थान जो जगह है वहाँ पे कपड़ा जो मैंने पैंट पहना हुआ है इसको बोलते हैं शूटिंग, इसको बोलते हैं शर्टिंग। सबसे ज़्यादा पैंट का कपड़ा है, वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होता है पूरे हिंदुस्तान में। चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे रेमंड हो, डिक्सैम हो, BSL हो, जो भी। और उसी में से ये इन्होंने क्या है, कपड़े के लाइन में काम करना शुरू किया। ये धागा होता है, कपड़ा होता है, बहुत सारा। एक लाइन जब चलता है ना तो उस लाइन में बहुत सारे लोग बहुत सारा काम करते हैं। 1986 में इन्होंने खुद का मिल डाल दिया। खुद का मिल डालना आसान बात है? 14 वर्षों के बाद सन 2000 में 2000 तक अप टू 1 करोड़ मीटर सालाना कपड़ा बनाने की क्षमता के साथ में इंडिया की टॉप 10 कंपनी में आ गई। अब छोटी मोटी बात है, इंडिया में टॉप 10 होना, गवंडी में टॉप 10 होने की बात नहीं कर रहे। क्या बोल रहे हैं? हिंदुस्तान में टॉप 10 होने की बात है। और उसी में से एक भाई श्री TC छाबड़ा जी, TC जी ने सोचा कि ये जो कपड़ा मैं बेचता हूँ इससे केवल 10% लोग अमीर बनते हैं। क्या बनते हैं? इतना तो समझ गए। पहले पेज में क्या समझा आपने कि ये सामान खरीदने का एक तरीका, दूसरे में समझा कि जो चीज़ मेरे पास है वो क्या है, बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है, बहुत ही पावरफुल चीज़ है, बहुत ही गर्व की बात है। अब इस 24 घंटे में 8 + 8 + 4 + 4, ये 8 घंटा नहाना धोना खाना पीना, इसको तो आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। कर सकते क्या? सोना तो जरूरी है। 4 दिन नहीं सोए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हो सकता है 5वें दिन रांची भी जाना पड़ेगा। समझ रहे? ये जो है कहीं ना कहीं, आप पहले ही मैंने पूछा था कि आप लोग सब काम करते हैं, कुछ ना कुछ काम तो आप कर रहे हो। 8 घंटा, ये 4 घंटा आपको फैमिली बच्चों के लिए आप निकाल रहे हैं। 4 घंटे को ईमानदारी से RCM में लगाना। समझ पा रहे हैं? शुरू में क्या करना है? इसी 4 घंटे को RCM में लगाना। अब RCM में क्यों लगाना है, वाई, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जब भी कोई चीज आपके काम की नहीं होगी तो वो फालतू, बेकार और बकवास लगेगा। क्या होगा? आपके काम की अगर कोई चीज नहीं है तो क्या होगा? फालतू, बेकार और बकवास। अगर हमारे काम की होगी तो हम कैसे भी चले जाएंगे, कैसे भी चले जाएंगे। हमने देखा है बहुत सारे लोगों को। तो अपने काम की जब बात जब तक नहीं लगेगी तो इसको समझने के लिए 2 बातें समझना चाहिए। पहला बात, दुनिया में अलग अलग कास्ट हो सकता है, मजहब हो सकता है, धर्म हो सकता है, पार्टी हो सकता है, पर एक राइटर है रॉबर्ट P. कियोसाकी, उसने दुनिया में लोगों को 2 हिस्से में बांटा है। पहला लेफ्ट साइड वाला, दूसरा राइट साइड वाला। लेफ्ट साइड वाले में हर तरह के नौकरी करने वाले यानी एम्प्लॉय लोग, हर तरह के सेल्फ एम्प्लॉयड। अब अगर इस पूरी कैटेगरी को पढ़े तो आपको हर दूसरा आदमी, जब भी जाएंगे ना यहाँ से, हर आदमी आपको इधर ही दिखेगा। जिस दिन आप इस चार्ट को सही तरीके से समझ गए। यहाँ पे आबादी के हिसाब से लोग हैं 95% लोग। कितने? 95%। पूरी दुनिया की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि आपके गवंडी की और अलग अलग जगह की हो रही है। ये मतलब एम्प्लॉय कैटेगरी हर तरह का, एक चपरासी के से लेके IAS IPS, गूगल कंपनी का जो लाखों रुपया कमाने वाला व्यक्ति है, उन लोगों की भी एम्प्लॉय कैटेगरी है। क्योंकि जो काम करता है वैसे ही बन जाता है। नौकरी करने वाले लोग नौकरी मिजाज के हो जाते हैं। तो ये एम्प्लॉय कैटेगरी। सेल्फ एम्प्लॉयड में हर वो कारखाने वाला, दुकान वाला जिसके न होने से उनके कारखाने और दुकान पे फर्क पड़ता है, वो सब कहाँ पे आ गया? बचे कौन? डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर अकाउंटेंट। वो कहाँ आ गए?
95% भीड़ है साहब। और 5% लोग कौन है? बिग बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर। अब बिग बिजनेस ओनर्स कौन है? जैसे जम्बू वड़ा पाव, वो खुद तो नहीं होता, जैसे यवले चाय वाला, क्या एक सिस्टम चला रहा है, समझ पा रहे? जैसे अंबानी, अदानी, ये सब तो सब जानते हैं, मगर ये सब जो छोटा छोटा मैंने बताया आपको, ये वो लोग जहां पे उसके होने की जरूरत नहीं है, वो एक सिस्टम वर्क कर रहा है। इन्वेस्टर कौन है? मान लीजिए कि ये जगह को डेवलप करना है और इसके लिए 1000 करोड़ की जरूरत है। कितना? अब फंड मैनेजमेंट वाला क्या करेगा? ऐसे 5 लोग को ढूंढेगा जो 200 करोड़ रुपए लगा दे। वो कौन हो गया? इन्वेस्टर। कमाल की बात है कि ये जो पैसा है साहब, समझिएगा इस बात, ये जो पैसा है 95% लोगों के पास में, मात्र 5% दुनिया में पैसा है। कितना पैसा है? और इसीलिए इतना मारामारी है। तेरा कारखाना बंद हो जाए तो मेरा चले, तेरी दुकान बंद हो जाए तो मेरी चले। बाप बेटे, भाई भाई, समाज में पूरा मारामारी क्यों है? डॉक्टर ले रहा है तो डॉक्टर से कोई और ले रहा है। ये इकोसिस्टम वर्क कर रहा है। छोटी मछली बड़ी मछली को खा रही, क्योंकि 95 लोग, 5%, यानी 5 चीजों के लिए 95 लोग दौड़ रहा है। जो ताकतवर है वही कमा रहा है। क्योंकि ये समस्या क्या है कि ये सभी लोग जो काम करते हैं एक्टिव वर्क करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, क्या करते हैं? एक्टिव वर्क का मतलब काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। चाहे वो नौकरी करने वाला हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे वो दुकान चलाने वाले हो, शटर ऊपर होगा, शटर नीचे होगा, या कारखाना चलेगा, कोई पैसा होगा। मगर इनको लफड़ा नहीं है, इनका एक सिस्टम काम कर रहा है। इनको कोई मैटर नहीं है साहब, सिस्टम काम कर रहा है। क्योंकि ये टोटल जो काम करते हैं ये पैसिव वर्क करते हैं, यानी इनका काम सिस्टम करता है। एक समय तक काम करते हैं, बाद में सिस्टम काम करता है। तो आपका जो ये 8 घंटा लग रहा है साहब, ये कहाँ लग रहा है? एक्टिव वर्क में। और ये 4 घंटा आपने ईमानदारी से पैसिव वर्क में लगा दिया, तो आपके 2-5 साल बाद एक ऐसी इनकम खड़ी होती है जिसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। क्या बोलते हैं? तो ये समझना है कि हमें रॉयल्टी इनकम के लिए 4 घंटा प्रतिदिन या फिर हफ्ते के पूरे दिन, यानी हफ्ते का संडे का पूरा दिन, ये चीज जब समझ लेंगे, और समझना क्या है, बिजनेस बहुत आसान है। हमारे पास आरसीएम क्या करती है? किसी भी व्यापार को चलने के लिए 4 तरह की चीजों का होना जरूरी है। जैसे कोई भी बिजनेस है, मान लीजिए ये बिजनेस है, अब इसके लिए 4 चीज होगा। सबसे पहले ये बनेगा, फिर ये ट्रांसपोर्ट होगा, फिर इसका एडवर्टाइजमेंट होगा, फिर इसको लोग यूज करेंगे, जब यूज करेंगे तो फिर बनेगा, फिर इसको ट्रांसपोर्ट करके भेजेंगे, फिर इसका एडवर्टाइज होगा, फिर इसको यूज करेंगे। अब ये 4 चीज नहीं होगा तो जरी का कारखाना भी नहीं चलेगा, बेग का कारखाना भी, कोई भी चीज नहीं चलेगा। दुनिया का जितना भी काम है उसमें 4 काम होना जरूरी है। बाकी सभी काम में वही 10% लोग मिल करके ये सभी काम को करते हैं। केवल ग्राहक क्या करता है? सामान इस्तेमाल। मलाई सब 10% लोग लेते हैं। आरसीएम क्या बोल रही है आपको कि हम सामान बनाएंगे और जगह जगह पे पहुंचा देंगे। देखो, आपका काम क्या करना है? सबसे पहले उसको इस्तेमाल करना है, अच्छा लगे तो प्रचार करना। क्या क्लियर हुआ बात? अब ये 4 काम समझ लीजिए। पहला काम, फैक्ट्री सामान बनाती है, क्या करती है? देखिए, ये सब चीजें क्लियर होगा तो ही आप आगे बढ़ पाए। मिडिलमैन में कौन है? सीएनएफ, देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये सब क्या करता है? सामान पहुंचाता है। मिडिलमैन क्या करता है? दुकानदार मोहल्ले में पहुंचाता है, होलसेलर इलाके में पहुंचाता है, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रिक्ट लेवल में पहुंचाता है, सीएनएफ
बड़े 2, 4, 5 डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाता है, मगर सब काम तो पहुंचाने का ही करता है। नंबर 3, एडवर्टाइजमेंट वाला क्या करता है? प्रचार करता है। ये हो गया 1 नंबर, 2, ये 3 और ये 4। चौथा क्या है? अपन लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, यानी यूज करते हैं। यही 4 काम होता है ना सर? बच्चे समझ में आ रही? अब इसमें से 2 जो काम है ये RCM करती है। कौन करता है? और ये 2 काम हम लोग करते हैं। कौन सा? सामान का इस्तेमाल करना और सामान का प्रचार करना, ये हम लोग करते हैं, इसीलिए हमारा नाम क्या है? डायरेक्ट सेल। तो हमें ज्यादा अपने वजन, दिमाग को वजन नहीं देना, 2 ही काम करना है। सामान इस्तेमाल करना, अच्छा लगे तो उसका प्रचार, ये 2 काम। और यही 2 काम का कंपनी पैसा देती है। कैसे देती है? 2 तरीके से पैसा देती है। नंबर 1, कैश प्रॉफिट। हर सामान पे 10% से लेके 20% तक आपको क्या देती है? MRP पे हाथों हाथ कैश प्रॉफिट, 10 से लेके 20%। पहला 10 से 20%। दूसरा देती है जो भी सामान है MRP पे आपको ये डिस्काउंट देती है, और DP पे लगभग 50% से लेके 75% तक होता है बिजनेस वॉल्यूम। और बिजनेस वॉल्यूम पे आपको 3 प्रकार से बेनिफिट है। पहला 10% से लेके 32% तक परफॉर्मेंस बोनस। दूसरा 3% से लेके 8% तक रॉयल्टी बोनस। तीसरा 1% से लेके 5% तक टेक्निकल बोनस। टोटल 45% बिजनेस वॉल्यूम पे और 10 से 20% मिलता है आपको कैश प्रॉफिट। क्लियर? ये आपको कमाने का मौका है, पर इसको कैसे कमाएंगे, किस तरीके से कमाएंगे?